हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द स्विंग गेम की। स्पिन गेम की नहीं, स्विंग गेम की बात करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम को पिक्चर में लेंगे और रिस्क के साथ साथ टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे इस स्विंग गेम में। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं स्विंग गेम को और एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात, साइकिल्स को समझने वाली बात, स्विंग की स्टार्टिंग को समझने वाली बात, टारगेट को लॉक करने वाली बात, इन सारी चीजों को देखते हैं और सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है देखिए, नाम देखिए, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि वेबको वाला जो है ब्रांड है। अब ये एक नाम देखिए, अब आप कहोगे यार ये स्टॉक तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 19,000 20,000 करोड़ का हो गया, 10,000 के पार स्टॉक पहुंच गया। जरा देखिए ये स्टॉक आपके सामने, ये वीकली स्विंग की हम बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझना, फरवरी के महीने में इस स्टॉक ने जो तबाही मचाई, बेहतरीन रैली और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा प्रॉफिट। ये जरा देखिए, जैसे पिछली स्विंग को अगर आप देखोगे, देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखिए कभी भी आपको इक्वल बॉटम्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बार बार कहते हैं कि ये सिचुएशन इस तरीके से हो सकती है, हल्का सा डाउन, इसको कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स थे लिक्विडिटी ग्रैब। या फिर ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है इक्वल लोज, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है इस तरीके से हल्का सा अप। बस ये समझ लेना कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो ये पॉइंट है आप देखोगे भी इसमें कैसी सिचुएशन बन रही है, बाद में वॉल्यूम अप आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारी चीजें। तो रिसेंटली जब ये स्टॉक इस तरीके से बिल्कुल इस लेवल को पार कर रहा था, तो आपके सामने हमने इसका एक वीडियो प्रस्तुत किया था इस जेब कमर्शियल का। आप देखिए जरा, ये देखिए क्या प्राइस था, 9200 9300 का। आपको यार वाह, ये फेब की स्टार्टिंग का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। और टारगेट एरिया देखिए, ये जो वीकली की जो कैंडल क्लोज है इसके आसपास का टारगेट एरिया। क्यों? लिक्विडिटी जो होती है वो यही होती है कि भाई आपका जो प्राइस है वो कोशिश करेगा इस जोन में जाने की। ये देखिए, ये देख रहे हो, इस जोन में जाने की, और प्राइस देखिए इस जोन से आके रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। जो द स्विंग गेम हम कह रहे हैं कि भाई वीकली स्विंग को आपने प्ले किया, जैसे मान लो आपने लास्ट यहाँ पे समझ के अगर इस टारगेट एरिया तक खत्म कर दिया कि बहुत ही बढ़िया भाई, मेरा जो है प्रॉफिट आपने बुक कर लिया इस लेवल से कहीं जाके, तो कोई बुरी बात नहीं है, आपने इस स्विंग को बस इस लेवल तक समझ के बुक किया। लेकिन अब देखिए, जैसे ये स्टॉक इस वापसी इस जोन में, जैसे हमने बात कही ना कि ऊपर पे ये टारगेट एरिया, उसी तरीके से क्या होता है, स्मार्ट मनी वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्या देखेंगे, टारगेट एरिया जो सेलिंग वाले लोग हैं और यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। तो यही साइकोलॉजी है। कहां से कहां तक आया, ये देखिए, बिल्कुल जोन देखिए ना, जोन कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस एकदम राइज हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बैलेंस यहां पे हुआ, और फिर देखिए आपको क्या, वाह क्या सिचुएशन है। बस यही कारण था, फेब की स्टार्टिंग में ये स्टॉक आया और 4 हफ्तों में ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा, देखिए क्या रैली इसने दी, बढ़िया रैली। इसको देखिए 9200 से 10,700 10,800 की रेंज के आसपास ही गया, देख सकते हो आप, ये बहुत ही बेहतरीन रैली, लेकिन टारगेट जोन के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि अभी और ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, बट अगर आपका जो टारगेट जोन था ये 10,600 के आसपास है, 10, ये अगर पूरा हो गया तो भी आप तो इस एरिया को एम करके बैठे थे। स्विंग में अक्सर क्या होता है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, स्विंग में अक्सर क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा है कि मूवमेंट है, और आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेवल को अंडरस्टैंड कर रहे हो किस तरीके से, देखिए फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, इनके हिसाब से इक्वल बॉटम। ये देखिए, ये सब चीज़ें ये डाउ की थ्योरी में अच्छे से आपको बार बार एक्सप्लेन है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये देखिए, और आपने कहा भाई मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, क्योंकि आप स्विंग लो को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो। कॉन्फ्लुएंस क्या है, कॉन्फ्लुएंस अगेन आपका कॉन्फ्लुएंस
ये लेवल है, आपने कहा भाई ये तो मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ या फिर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, कम रिस्क है, बढ़िया गेन ये दे सकता है। देखिए अमेजिंग है कि नहीं है। और आपने टारगेट लॉक कर दिया, आप कहोगे कोई कमी नहीं, यहाँ नहीं किया तो करंट सिचुएशन पे आपने 200 पॉइंट नीचे ये कैंडल बनते हुए आपने कहा टारगेट लॉक करते हैं, क्योंकि मेरा जो जोन था वो मैं इसको प्ले कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आप उस स्विंग में क्या समझ रहे हो, उस स्विंग में क्या प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बात करेंगे साइकिल्स की। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो स्टॉक को, वेबको को, ये सिचुएशन आपको आरएसआई में भी देखने को मिल रही है वीकली चार्ट पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखिए क्या हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये स्टॉक क्यों रडार में एंड ऑल उस पिक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जरा ध्यान से देखना इन लेवल्स को। 200 SMA, बार बार आपको कहा जाता है कि भाई 200 SMA के पास प्राइस आएगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। देख रहे हो किस तरीके से ये रिजेक्ट हुआ, और जैसी ये कैंडल देखने को मिली थी, ये वाली कैंडल, ये देख रहे हो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त रिजेक्शन कैंडल, प्राइस को नीचे आने ही नहीं दिया। तो ये रिजेक्शन कैंडल जैसी मिली थी, बस यही कारण था ये स्टॉक फेब की स्टार्टिंग में ही बजट के टाइम पे आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया था, इस बड़ी कैंडल से भी पहले। क्यों? इस कैंडल की वजह से, इस कैंडल की वजह से। और ये देखिए पूरा का पूरा जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो सब यहाँ पे रिमूव हुआ। और देखिए 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पिछली बार 200 SMA की साइकिल देखिए पॉजिटिव। अब देखिए साइकिल की हम बात कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखो इस लेवल पे क्या साइकिल बदली? नहीं बदली। तो साइकिल नहीं बदली तो कौन सी साइकिल बदली होगी? तो चलिए मैं मंथली चार्ट के, हम मंथली के इस करेक्शन को समझ रहे थे, तो आप देखिए अगर मैं मंथली को यहाँ पे आवरली पे कन्वर्ट कर दूँ, आप देखिए उस पॉइंट पे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे हमने कहा साइकिल नहीं बदली थी, तो साइकिल नहीं बदली थी तो कौन सी साइकिल बदली थी? ये आवरली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी पॉजिटिव वाली, बस यही कारण था ये स्टॉक रडार में तब आया था। अब आप सोचोगे क्यों वो स्टॉक रडार में आया था? देखिए हम साइकिल के बेसिस पे आपको बार बार बताते कि ये देखिए, बस ये कारण था कि ये स्टॉक बहुत सही टाइम पे रडार में आया था, क्योंकि ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो आपका रिस्क आपको पता है कितना है, आपको पता है बस 400 पॉइंट का रिस्क है। और गेन देख लीजिए अब 9200 9300 से कहाँ तक ये गया, देख रहे हो इस पार्ट को। तो 1:2 1:3 का आपको सीधे सीधे गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? साइकिल। अब देखिए, और जो रिजेक्शन वाला एरिया अगर आप देखोगे, ये रिजेक्शन वाला जो जोन है जो आप वीकली की कैंडल क्लोज को देख रहे हो, तो ये देखिए ये वही लेवल है, देखिए बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन। और ये जोन जो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप सोचोगे यार ये तो बिल्कुल, अब इस लेवल पे आने के बाद फिर से एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले, छोटी करेक्शन देखने को मिले, या पुल बैक देखने को मिले, जिसके बेसिस पे हम आगे की फर्दर रैली की उम्मीद कर सकते हैं। अब आप देखिए पिछली साइकिल, बुलिश साइकिल जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई, क्या बढ़िया रैली थी, क्या लेवल था? 8,000 का लेवल, कहाँ गई? 10,000 के लेवल से। इस बार की साइकिल देखिए 9,000 के लेवल से, और कहाँ जा रही है अभी? तो इन बिटवीन है। अब देखेंगे किस तरीके के पॉजिटिव साइकिल बने। अगर आप साइकिल टू साइकिल भी प्ले करते हो तो देख सकते हो आप, ये साइकिल बुलिश स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, साइकिल बुलिश स्टार्ट हुई, अभी बुलिश साइकिल एंड नहीं हुई, आवरली की। ये छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल से फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्विंग गेम, वीकली की स्विंग्स, डेली की स्विंग्स, लेकिन भाई ये समझना जरूरी है कि कहां से एंट्री, कहां पे टारगेट, और कितना है रिस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।